कर्नाटका हुकूमत के जानिब से एक सोशियो एजुकेशन सर्वे बोलकर एक नाम में एक सेंसस शुरू किया गया है। वैसा ही अगले साल नेशनल लेवल में भी सेंट्रल हुकूमत से भी होने वाला है। तो ये सेंसस क्यों करते हैं? तो इसमें इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो एक सच्चाई है। तो उसका बुनियाद पर जो कास्ट कैसा है वो उसका पसमानदगी ये तमाम चीजें देखते हुए उनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन और उसका साथ साथ वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीजें और बजट अलोकेशन, कौन सी कम्युनिटी वालों को घर ज्यादा नहीं है, कौन छोटा स्लम में है, ये अलग अलग चीजें गवर्नमेंट को होना चाहिए, इसलिए ये सेंसस किया जाता है। और पर्टिकुलरली रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे कोर्ट का जजमेंट है। कोई कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन देते हैं एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में, उसका साथ साथ पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी देना है बोलो तो एम्पिरिकल डाटा होना बोल रहे। हालांकि वो कम्युनिटी का हालात क्या है वैसा एक ऑथेंटिक एम्पिरिकल डाटा होना, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट में है। अभी परसों आप देखे होंगे SC/ST का जो इंटरनल रिजर्वेशन सबकोस्ट कोटा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था, आप स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है एम्पिरिकल डाटा होना। उसलिए वो लोग SC/ST का एक ऑलरेडी रिजर्व यानी कि सेंसस भी कर डाले, सेंसस भी करके रिपोर्ट भी सबमिट हो गया और वो सब कोटा डिक्लेयर भी कर डाले। 17% को, 6% लेफ्ट को, 6% राइट कम्युनिटी को, 5% जो उसमें ही अलग जो भी रहती बंजारा ये लोग जो रहती उनको दे डाले। यानी कि टोटल 17% को डिवाइड करके लेफ्ट, राइट और दूसरा अनटचेबल जो टचेबल जो है उनको दिए। यानी ये क्या है, ये जो ये देने के लिए एम्पिरिकल डाटा होना, वो डाटा के लिए गवर्नमेंट ये सेंसस करती है। अभी फॉर एग्जांपल कर्नाटक को कितने लोगों को घर नहीं है, कितने लोग भाड़े के घर में, कितने लोग हट में हैं, कितने लोग इसमें हैं, कितने लोगों को करंट नहीं है, कितने, ये तमाम चीजें ये डाटा का मुताबिक ये करते हैं। तो इसलिए ये जो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग, उनका कम्युनिटी ब्राह्मण महासभा ऑलरेडी डिसाइडेड, डिक्लेयर्ड, लिंगायत महासभा डिक्लेयर्ड, वक्कलिगा डिक्लेयर्ड, पूरे जो भी उन्होंने बड़े बड़े बेटे, स्वामी जी हम बेटे, पॉलिटिशियंस बेटे, ये सब करें। हमें थोड़ा पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे कि इधर बताया गया 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करे हमें बेंगलुरु में। उसमें रिटायर्ड IAS, KS ऑफिसर्स और अलग अलग कम्युनिटी का लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन सब बैठ के गुफ्तगू करें। उसके बाद जाकर हम लोग हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर्स को ये रिपोर्ट रखे, 2 राउंड हो गया, ऐसा 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 आया, आप भी एक पॉलिटिकल लीडर्स और उलमा का एक मीटिंग बुलाना बोलकर लास्ट महीना 28 तारीख को एक मीटिंग हुआ माइनॉरिटी में। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स और उलमा किराम सब बैठ के गुफ्तगू भी हुआ था। आज भी एक मीटिंग चल लेकर है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। आज भी मुझे इनवाइट किए गए थे, मैं बताया कि इधर ऑलरेडी फिक्स रहने की वजह से दूसरे साथियां गए। तो मसला क्या है एक्चुअली हमारे में, आप देखे होंगे कोई इसका ऊपर स्टडी नहीं करता, कोई इसके ऊपर नॉलेज नहीं है, कोई इसका ऊपर नॉलेज रहने वाले जो रहती उनका ऊपर गुफ्तगू भी नहीं करता, उन्हों बैठे व्हाट्सएप में वीडियो छोड़। ये प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए करें नॉलेज हासिल करने के लिए। जो लोग इसमें तजुर्बाकार हैं, रिटायर्ड तहसीलदार
क्योंकि कैस्ट सेंसस, कैस्ट सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? तहसीलदार इश्यू करता है। डीसी, आईएएस, केएस, ये लोग को अच्छा नॉलेज रहता है। तो ये तमाम लोगों का जो जायदाद सभी डिस्कशन करते हुए एक कंक्लूड में ऑलमोस्ट कम्युनिटी आकर है। तो इसमें ये सेंसस ऑलरेडी ये लोग शुरू करे, इसका फर्स्ट स्टेप हाउस लिस्टिंग, घरों का लिस्ट करने का वो काम ऑलरेडी शुरू है। ये उनको जो बेस्कॉम जेस्कॉम जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो मीटर रीडर्स हैं, उनको जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि उनको हर एक घर मालूम है, क्योंकि उन्होंने बिल्ला देती, मीटर रीड करती है। वो मीटर का हिसाब, आरआर नंबर का हिसाब में एक स्टिकर उन्होंने लगाती, वो स्टिकर में यूआईडी नंबर भी डालकर रहती और उसको जियो टैग करते। तब नेक्स्ट जो सेंसस को आने वाले को बराबर मालूम होता है कि कौन सी घर का, जो जियो टैग करने की वजह से मालूम हो जाता है ये नंबर यहां है बोलकर। तो इसमें एक हिदायत, फर्स्ट हिदायत हम लोग देना, ये स्टिकर बहुत अहम है। जब तक सेंसस नहीं होता तब तक इसको निकालना नहीं चाहिए। अगर स्टिकर नहीं है घर में बोले तो भी तुम्हें लाइनमैन को या केबी को इन्फॉर्म करके, और नहीं तो नजदीक के आंगनवाड़ी टीचर या आशा कार्यकर्ता जो भी है उनको बोले तो वो कर लेंगे। वो भी उतना मसला नहीं है, मैं बताते जाता हूं। तो ये फर्स्ट हाउस लिस्टिंग हो जाता है। हाउस लिस्टिंग के बाद 22 के बाद 12 दिन ये सेंसस होता है, घर घर को आकर सेंसस करते हैं। ये सेंसस में हमें क्या करना, एक जो घर का यजमान होता है, हेड होता है, उनका मौजूदगी रहना, नहीं तो एक जिम्मेदार आदमी रहना सेंसस को डिटेल्स देने के लिए, जिसका आधार नंबर जो फोन को लिंक होकर उसको ओटीपी भी आता है। अगर वो कहीं भी बाहर रहे तो भी वो ओटीपी मिले जैसा कम्युनिकेशन रहना। सब घर में कितने भी लोग हैं उनका आधार कार्ड रेडी रख लेना, 6 साल के ऊपर के बच्चों का। अगर 6 साल का बच्चा है, उसका आधार कार्ड नहीं है तो फौरन एनरोल कर सकता है, वो एनरोल का नंबर रहे तो भी काफी है। ये एक क्लियर देना, सबका आधार कार्ड होना। दूसरा रेशन कार्ड, वो घर का रेशन कार्ड, एपीएल हो या बीपीएल हो या अंत्योदय हो, जो भी हो, रेशन कार्ड रेडी रखो रहना। तीसरा वोटर आईडी कार्ड, जिसमें जितने लोगों को वोटर है वो वोटर आईडी कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट उनका पास रेडी रख कर रहना। जब उन्होंने घर के अंदर आती तब ढूंढ ले को फिरना नहीं। ये बराबर आपे लोग उलमा किराम बराबर हिदायत देना, पूरा रेडी करके रख लो 20-2 तारीख से पहले रेडी। जब आते ही उसको वो दिखाने के वास्ते, क्या भी उनको देने का जरूरत क्या भी नहीं, दिए तो भी उन्हें वापस देती, क्योंकि तो उसमें क्या है, फॉर्म में एक एक आदमी का भी आधार कार्ड एंट्री होता है और रेशन कार्ड एंट्री होता है और वोटर आईडी कार्ड भी एंट्री होता है। इतना उन्होंने एंटर करते हैं, और जो भी टेलीफोन नंबर इसका जो कनेक्टेड है ओटीपी आने का, इतना चीज होता है। ये 12 दिन चलता है। तो इसमें टोटल ये जो फॉर्म है पूरा ऑन, ये बार मोबाइल ऐप में करती, टोटल 60 क्वेश्चंस है ये फॉर्म में, पूरे का पूरा 60 क्वेश्चंस है। इसमें आपका तालीम का बारे में, आपका जॉब का बारे में, आपका जो घर, खास घर है, रेंटेड घर है जो है उसका बारे में, तमाम चीजें, इनकम का बारे में, जो भी आप जो काम करते हैं उसका बारे में, तमाम चीजें 60 क्वेश्चंस इसमें है। कंफ्यूजन मेजर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो कैस्ट के बारे में जो है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इसमें कॉलम नंबर 8 में जो रिलीजन है, मजहब, तो मजहब में हम लोग वेरी क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उधर ही है, रेडी है, वो इस्लाम बोलकर टिक करने का है इस्लाम, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा आकर कैस्ट, कैस्ट में हम लोग एक मुत्तफिक डिसीजन हुआ है और मुस्लिम लिखना है, और उसमें भी कुछ नहीं। ये कई लोग इसमें मुस्लिम नहीं लिखना है, कुछ कैस्ट का लिखना है बोलकर भी चला लेकर है व्हाट्सएप में, चप्पर बंद निकालना या पुलमाली निकालना, ये बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मुस्लिम लिखा तो ही कर्नाटक में कितना मुस्लिम है अगर को मालूम होता है।
एक तो इस्लाम को मानने वाले कितने लोग बोलकर आ जाता है कर्नाटक में, मुस्लिम कितना बोलकर भी आ जाता है कर्नाटक में, ये क्लियर हो गया। तीसरा है कॉलम नंबर 10 है सबकास्ट। ये सबकास्ट में बहुत सारे कंफ्यूजन है, नहीं लिखना, हमारे अंदर जात पात नहीं है, कास्ट नहीं है, पंगड़ नहीं है, ये है, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो नहीं है, मालूम है सबको, मगर असल इश्यू क्या है? देखो कर्नाटका में जो रिजर्वेशन में 3 टाइप का रिजर्वेशन है मुसलमानों को। 3 कैटेगरी में मुसलमानों को कर्नाटक का अंदर रिजर्वेशन है। वो ये है, कैटेगरी 1। ये कैटेगरी 1 में भी 17 मुस्लिम ग्रुप को रिजर्वेशन है, 17। उसमें कौन? खसब, खसाई, अतारी, शिकलिगारा, नालबंद, तनकनारा, बाजीगर, चप्परबंद, दरवेश, जोहरी, पुलमाली, पिंजारा, पिंजारी, नफाफ, लदाफ, ये 17 कम्युनिटी को कैटेगरी 1 में रिजर्वेशन है 4%। उसमें दूसरे कम्युनिटी भी है, दूसरे कौम वाले भी हैं। ये जो कम्युनिटी 2B में जाने का जरूरत नहीं, इनको 2B से आसानी में इधर मिलता है रिजर्वेशन। एक 45%, 50% में भी इनको रिजर्वेशन मिल जाता है। दूसरा कैटेगरी 2A। 2A में मुसलमानों का 19 ग्रुप को रिजर्वेशन है। 2A में 15% रिजर्वेशन है, उसमें 19 धोबी, लोहार, सोनार, अत्तारी, पूलमाली, पुल्लारी, कसवेन, गौंडी, दर्जी, रंगरेज, पटेगार, ये इसे 19, ये ऑलरेडी कर्नाटका का बैकवर्ड लिस्ट में लिस्टेड है। तीसरा 2B में और तमाम मुसलमानों को रिजर्वेशन है। तो हकीकत में क्या है, ये जो कैटेगरीज है, फॉर एग्जाम्पल ये सिकलिगारा, ये कम्युनिटी बहुत ही बैकवर्ड है, और बहुत सारे इसमें जो शामपान खिलाने वाले जो हैं, ये तमाम कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड है। ये बैकवर्डनेस देखकर, उनका हालात देखकर उनको रिजर्वेशन या डेवलपमेंट ये सब करती है। हमें ये गलती करने से ये जो पसमानदा कम्युनिटी को तकलीफ होता है। हमें लिखना नहीं करके बोल डाले तो ये जो हमना क्या भी उतना असर नहीं पड़ता। ये जो कम्युनिटी को जो है बहुत पसमानदा है, बहुत परेशानी में है, ये लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि उनका जो रिजर्वेशन, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा इस्लाम है और मुस्लिम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रुप ये नहीं है, पंगड़ नहीं है, वो सब सही है, मगर गवर्नमेंट का फैसिलिटीज लेने के लिए, क्योंकि धर्म का आधार पर रिजर्वेशन नहीं देना बोलकर बहुत सारे जो जजमेंट है, ये सबकास्ट या क्लास, ये जॉब का रिलेटेड होकर इनको आकोहेस हो। वो जो काम करती, खानदानी काम जो करती कसाई, वो पेशा जो है, वो पेशा का मुताबिक एक ग्रुप बन को है, कास्ट या सबकास्ट या ऐसा नहीं बोल सकते हमें, उसका आधार पर ही जाकर है। इस आधार पर उन्होंने पसमानदा है, उसमें कोई डाउट भी नहीं। हालात ऐसा है नॉर्थ कर्नाटका में, हम सब जब देखे तो। दूसरी बात, लास्ट टाइम जो 2015 में जो कांतराज आयोग का जो सेंसस चला, उस टाइम में जो भी लोग लिखा को ही मुसलमानों का सबकास्ट 124 था। 124 सबकास्ट मुसलमानों ने लिखा को ही, रिकॉर्डेड है वो। ये बार फिर उन्होंने नोटिफिकेशन करे थे, इसमें क्या थी भी चेंजेस है, क्या चेंजेस रहे तो बोलो, डबल एंट्री रहे तो बोलो बोलकर वो बहुत सारे लोग ये करने की वजह से अभी क्या है, अभी लिस्ट में 111 सबकास्ट ऑलरेडी बैकवर्ड क्लास में, मुसलमानों में सबकास्ट में लिस्टेड है ऑलरेडी। मुत्तफिक राय ये आया है, मुत्तफिक एक राय आया है, हमें एक तो रिलीजन में इस्लाम लिखना है, कास्ट में सब कास्ट में जो है वो लिखना है। अगर अत्तारी है तो लिखना है, अगर पूलमाली है तो लिखना है, दरवेश है तो लिखना है, कसाई हो तो लिखना है, जो भी है।
पठान जो भी है, पठान है या सैयद है, जो भी है, शेख है, वो जो है वो लिखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से क्या कि हमारा जात तोड़ डालती वो तोड़, क्या अभी कुछ भी नहीं है। ओनली ये क्या है, ये रिलीजियस मामला नहीं है। गवर्नमेंट का फैसिलिटीज वगैरह जो भी डेवलपमेंट वगैरह जो भी है वो लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी ब्यारी मुस्लिम्स जो साउथ कैनरा कोडगु, वो ब्यारी मुस्लिम ब्यारी कम्युनिटी है, उनके लिए एक अकादमी है, बैरी अकादमी, सब है, हकीकत है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हमें लोग नहीं करना, जो है वो लिखना। अगर किसी को सबकास्ट नहीं है, नहीं लिखना है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को नहीं लिखना है या नहीं है, नहीं लिख सकते, वो छोड़ सकते हैं। मगर जो है, अगर एक कसाई है तो कसाई लिखने में क्या प्रॉब्लम है, फुलमाली है तो फुलमाली लिखने का क्या प्रॉब्लम है। तो वो अगर सबकास्ट किसी का है तो वो लिखना है। दूसरा देखिए, सेंट्रल में, सेंट्रल रिजर्वेशन वो ओबीसी लिस्ट में जो 27% ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है, उसमें पूरा मुसलमान एलिजिबल होती, 9 कैटेगरीज एलिजिबल नहीं होते। 9 जो कैटेगरीज एलिजिबल नहीं होते, उसमें पठान, शेख, नवायती, ये लोग उसमें एलिजिबल नहीं होते, शेख, सैयद, सब ये 9 कैटेगरी उसमें एलिजिबल नहीं होते। मगर ये लोग ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलकर 10% रिजर्वेशन सेंट्रल में देकर है ना, उसमें ये लोग क्लेम कर सकते हैं। ये लोग वेरी क्लियर, इस्लाम कास्ट में मुस्लिम, सब कास्ट में जो भी सब कास्ट है वो लिखना, अगर सब कास्ट नहीं है तो छोड़ सकते। ये क्लियरली हम लोग हमारे जितने भी कम्युनिटी का हमारे लोगों को जुम्मा है, जुम्मा का ऐलान भी दे सकते, उसके बाद भी हम लोग कर सकती। इस मामले में हम लोग वीडियो भी कर सकती, और जो भी इस 60 क्वेश्चंस है वो सही तरीके से आंसर वो लोग देना है। और एक बात क्या है, उस दिन जिस दिन सर्वे वाला आती है, इंफॉर्मेशन करेंगे, और अगर दूसरे दिन आओ बोले तो भी वो आएंगे, वो मसला नहीं है। उस टाइम को जो उस घर में जो भी पढ़ा लिखा है अगर वो रहे तो और अच्छा है। उसके बाद पूरा 60 क्वेश्चन उन्होंने फिल करें, पूरा हो गया, उसके बाद उन लोग एक नंबर देते, हम एक्नॉलेजमेंट का एक नंबर देते। आप वो होने के बाद ऑनलाइन में आप चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे है, कोई आपका टीचर आएगा, वो क्या क्या की लिखेगा, कैसा लिखेगा कि कैसा नहीं लिखेगा कि, एक डाउट इसमें क्या है, एक हमने एक्नॉलेजमेंट एक आईडी नंबर देती, वो आईडी नंबर में हमें क्रॉस चेक कर सकते, मैं जो 60 क्वेश्चंस को आंसर किया हूं ये उन्होंने लिखी या नहीं लिखी, वो देखकर अगर गलत रहे तो हम तहसीलदार को या अथॉरिटीज को कंप्लेंट भी हम लोग कर सकते, उसमें क्या भी इश्यूज नहीं है। क्या कि उन्होंने करते हैं, उन्होंने करने वाले हैं, नहीं है बोलकर नहीं है, मगर ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास है, आईडी नंबर से हमें खुद जाकर चेक कर को इसको अगर गलत है तो हम लोग करेक्शंस भी कर कंप्लेंट भी हम लोग राइज कर सकते हैं, उसका करेक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी जो है, क्योंकि बहुत अलग अलग रिपोर्ट्स में सच्चार से लेकर जितने भी रिपोर्ट्स है, मुसलमानों का पसमानदा के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में आया है, मगर जो भी फैसिलिटी मिल रहा है अभी तक मिलने करने, जो भी मिल रहा है थोड़ा कुछ मिल रहा है, तो ये सही तरीके से हम लोग क्लाइम करना है बोलते, ये तमाम चीजें बाहर आना है। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल चेंजेस के लिए, पॉलिटिकल क्लाइम के लिए, इसके ऊपर, इसका बुनियाद पर हमें पूछ सकती ना, हमें नंबर 2 है, क्यों हम ना सीएम नहीं देते, क्यों हमें डीसीएम नहीं देते, क्यों हमें इतना मिनिस्ट्री नहीं देते, क्यों, ये पूछ सकती। तो इसलिए ये बार हम लोग ये एज ए मुस्लिम कम्युनिटी 100% इसमें हिस्सा लेना है, 100% इसमें जो भी हम लोग कर सकते हैं वॉलंटियरली, जो भी काम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करना है। इंशाल्लाह हमें भी सोच कर रखें, थोड़ा मोहल्ले में भी इसका अवेयरनेस करना बोलकर एक फिक्र हम लोग कर ले करें। ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, बहुत वक्त भी हो चुका है।